पाकिस्तान के अंदर काफ़ी जगहों पे अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स हमें नज़र आते हैं उड़ते हुए। 2 पंखों वाले जो बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं चिन्हे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था, ये किधर से आ गए? तो आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने क्लैरिफाई किया है कि पाकिस्तान में कुल 155 अमरीकी सोल्जर्स आए थे, जिसके अंदर से 42 यानी 42 अब रह गए हैं। लेकिन पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में हिस्ट्री को ज़रा देखते हुए और पाकिस्तान के साथ क्या होता है उसको देखते हुए कहीं स्केप गोटिंग तो नहीं की जाएगी कि आप संभालें जी, ये मसला हम छोड़ के जा रहे हैं। जैसे आपको याद होगा हिलरी क्लिंटन ने एतराफ़ जुर्म भी किया था इस बात पे कि अमेरिका जो है उस टाइम पर सारे के सारे जंगजू तैयार करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले कराया और फिर एक्सपेक्ट करता है कि डू मोर। हमारे बचपन में अगर हमें गुमान भी होता कि मुल्क में इमरान खान जैसी एक बला भी आने वाली, अल्लाह की पनाह तौबा इस्तग़फ़ार, तो हम लोग बड़े थोड़ी होते। शिद्दत गम से निढाल होकर के हमारी रूह कफ़स अंसरी से परवास कर जाती, बोलते ये जा रहा साला। जब हम बच गए उसके बाद फिर हमारे लत्ते लेने के लिए आप हम पर नाजिल हो गए, उसके बाद तो दे मार 4.5 अनोखे लाडले का नशा नहीं उतर सका है। यार ये कैरेक्टर पाकिस्तान की सियासत में अगर नहीं होता, मैं रोज किसकी वजह था, मेरा मतलब है किसके लत्ते लेता। ऑक्सफोर्ड ने इस तरह के चवल निकाले हैं, मतलब मैं हैरान होता हूं। कहते हैं नया पाकिस्तान बटन दबाने से नहीं, निजाम और माइंडसेट की तब्दीली से आएगा और इस काम के लिए 450 साल चाहिए मेरे पाकिस्तानियों। तो लाजिम है तो इमरान खान जैसी एक बला भी आने वाली, अल्लाह की पनाह तौबा इस्तग़फ़ार, तो हम लोग बड़े थोड़ी होते। शिद्दत गम से निढाल होकर के हमारी रूह कफ़स अंसरी से परवास कर जाती, बोलते ये जा रहा साला। जब हम बच गए उसके बाद फिर हमारे लत्ते लेने के लिए आप हम पर नाजिल हो गए, उसके बाद तो दे मार 4.5 रहे नाम साईं का। खान साहब के अपने मजे आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो इस तरह के सेशंस के जरिए, इस तरह के पोस्टमार्टम वाले सेशंस के जरिए हमारे व्यूअर्स के भी मजे कराएं। तो फिर मैं क्यों बाज आने लगा। कहते हैं नया पाकिस्तान बटन दबाने से नहीं, निजाम और माइंडसेट की तब्दीली से आएगा और इस काम के लिए 450 साल चाहिए मेरे पाकिस्तानियों। तो लाजिम है तुम पर कि पप्पा जानी की ये सियासी औलाद को 450 साल तक अपने ऊपर बर्दाश्त करते रहो। इसके पंजे तुम्हारी रगों में पैवस्त हो जाए, ये तुम्हारे लहू का आखिरी कतरा तक चाट जाए तब्दीली के नाम पर, ये तुम्हारे बैंक अकाउंट्स को नोच ले, खा ले, तुम्हें भीख का कटोरा दे करके और वो किसी और सैयारे पर भेज दे। लेकिन पाकिस्तानियों तुम पर लाजिम है कि इमरान खान नामी इस वैम्पायर, इस ड्रैकुला, इस बला से अपनी ऐसी तैसी करवाओ। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम गद्दार हो, फिर आजाद इदारे को तुम पर छोड़ा जाएगा। आजाद इदारा ना सही तो वीडियो वाला बाबा तुम पर एहतसाब के नाम पे मुसल्लत हो जाएगा। और अगर वो भी नहीं तो फिर कोई ऐसा इदारा जो आपने और मैंने कभी सोचा नहीं होगा, वो आकर के आपके घर का दरवाजा खटखटाएगा। मेरे पाकिस्तानियों, तुम्हें हंसने हंसाने का मौका देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा वही मुंतखब वजीर आजम है जिसको तुमने अपनी मसीहाई के लिए चुना था। लेकिन अब वो शगुफे छोड़ करके हवाई फायरिंग करके तुम्हारी दिलबस्तगी का सामान किए देता है। अल्लाह की पनाह। निजाम और माइंडसेट की तब्दीली से नया पाकिस्तान बनेगा और मेरे मौसूफ माइंडसेट की तब्दीली तो क्या, माइंड ब्लास्टिंग हरकत के जरिए हमारी बीनाई तक छीन लेने पर आमादा है। कहते हैं कि कोई भी मुल्क गरीबों के समंदर के साथ तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए हमने फैसला किया है। आधी बात की उन्होंने, पूरी बात मैं कर देता हूं। कोई भी मुल्क गरीबों के समंदर के साथ तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए इमरान खान नियाजी वर्ल्ड कप वाले बाबा की हुकूमत का यह फैसला है कि गरीबों को समंदर में दफन करने की जहमत भी उठाने के बजाय उनको महंगाई के सैले रवा के जरिए ऊपर पार्सल कर देगा। न रहेगा गरीब, न होगी गुर्बत, और इस तरह से हम तरक्की याफ्ता अक़वाम में अपना नाम इंशाअल्लाह ताला एक न एक दिन रकम करा लेंगे। फरमाते हैं कि हिंदुस्तान और चीन 35 साल पहले एक ही जगह थे, लेकिन आज चीन आसमानों पर है जबकि भारत में गुर्बत का समंदर है। वजह यह है कि हिंदुस्तान में एक छोटा सा तबका अमीर है लेकिन बाकी लोग गरीब, जबकि चीन ने करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला और आज सुपर पावर बन गया। अगली बात जो उन्होंने की है वो रियासत मदीना की है। कंफ्यूज आदमी है, खुद भी और लोगों को भी कंफ्यूज रखता है। अबे भाई, तू रियासत मदीना चलाने चलाए या चीन की जो है वो प्रोपगेशन करने के लिए? बात करते हैं रियासत मदीना की। इंस्पायर है चीन से और यूथ ये क्या पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे कि चूंकि 40 वजीरों को टांग दिया था चाइना ने, इसलिए वो निजाम बेहतरीन है।
तुम एक को टांग के दिखा दो, मैं तुम्हें 10 रुपए इनाम दूंगा, इमरान खान एक को। तुम उसका पजामा भी फांसी में नहीं लटका सकते, ये मैं तुम्हें बता दूं। एब्सोल्युटली नॉट वाले अंकल बहुत एंटरटेन किया था उन्होंने, पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था, उनकी बहादुरी के, शुजात के, जवा मर्दी के डंके बज रहे थे यहाँ पाकिस्तानी मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। लोग बातें कर रहे थे कि जी जो बाइडेन को मना कर दिया। अच्छा, उसको कद्दू भी नहीं पता जो बाइडेन को, ना उसने कहा था कुछ मांगा था, ये अपने तौर पे ही सारी फुर्तियां जो है वो चालाकियां चल रही थी। लेकिन अब ये पूछना था कि अब ये अचानक से मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया पे तो चलो थोड़ा बहुत हुआ है, इसके अलावा कोई बात क्यों नहीं कर रहा? यूथ ये खामोश हैं। फैसल जावेद को एक ट्वीट करनी पड़ गई अल्लाह रसूल का नाम लेकर के, हालांकि पीटीआई वालों का या किसी सियासी जमात का अल्लाह रसूल से क्या वास्ता, उनका तो फायदे और नुकसान से वास्ता होता है, लेकिन फिर भी भाई जब बात आती है सौदे की, कोई आसरा जाने नहीं देते। कहां तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट करके कह दिया था कि पाकिस्तानी सरजमीन नहीं देंगे, तो ये इस्लामाबाद में क्यों गोरे आकर के बैठे? कुछ जाली दानिश्वर रो रहे हैं कि अमरीकी फौज को पाकिस्तान ने पनाह क्यों दी। पनाह दी? तुम्हारी औकात है कि तुम पनाह दोगे? अकलमंदो, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल गया, ये बता रही है बीबी। हम सब बेवकूफ हैं, इनको पता है, एक इनको और इनके लीडर को पता है, समद बॉन्ड। अकलमंदो, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल गया, अमेरिका को अड्डे न देकर अफगानिस्तान का अमन में साथी बना और अमेरिकी फौज को कुछ देर वापसी पर पनाह देकर अपना एहसानमंद बना लिया। एक तीर से कई शिकार, और फिर आगे पप्पियों के और वो जो आंख से वो तीर निकल रहे होते हैं उसके निशानात। कैन यू बिलीव? ये यूथियों की कौन सी नस्ल परवान चढ़ के हमारे सामने आई है कि इनको गाली भी देते हुए आदमी सोचता है कि ये गाली भी इनके जहल का हक अदा कर सकती है कि नहीं। अमेरिकी फौज को पनाह देने की तुम्हारी औकात है? तुम्हारी मुल्क की सरहदों को पामाल करके वो आते हैं, अमल कांसी को यहां से उठा के ले जाते हैं अमेरिकी कमांडोज। उस वक्त के सदर पाकिस्तान डीजी डेरा गाजी खान, डीजी खान में उतरते हैं, उस वक्त के सदर के गांव में अमेरिकी मरीन्स और एमएल कांसी को उठा करके ले जाते हैं, कोई उनका कुछ नहीं उगाड़ सका। एबटाबाद ऑपरेशन जब हुआ, अमेरिकी मरीन्स आए, उसामा बिन लादेन को उनके तौर पे लिटाया, उसकी बाकियात भी उठा के ले गए। हम सब अल्लाह का शुक्र है ऑटो पे लगे हुए थे। हम पनाह देंगे? हुकूमत के एक चमचे और एक हाथापाई में माहिर, जिन्होंने एक ब्लॉगर की पिटाई भी की थी सरकारी चैनल पर, यानी अस्करी चैनल पर बाकायदा वो आते हैं, उन्होंने लिखा है कि अमिड सीजे 130 जेज हेल्प इन अफगानिस्तान इवैक्यूएशंस, इंडियाज आईएएफ साइंड 328 मिलियन डील विद यूएस। व्हाट डिड पाकिस्तान गेट फॉर होस्टिंग यूएस यूके नाटो ट्रूप्स? रेड लिस्ट फॉर यूके, बैन ऑन पीआईए बाय ईयू। Did anyone negotiate on behalf of Pakistanis or got money for offshore accounts? इस सवाल का जवाब अगर मिल जाए, अगेन पिछली वीडियो में जैसा मैंने कल कहा, मैं इस्लामाबाद में अपनी मूछे जहां भी आप कहेंगे पहुंच करके मुड़ा दूंगा। इस सवाल का जवाब अगर मिल जाए कि हमें पाकिस्तान में क्या डील पाकिस्तान को ऑफर हुई है, वो मरीन्स, वो कमांडोज, वो अमेरिकी ओहदेदार या उनके फौजी जो डायरेक्ट अब तक जितने मरीन्स गए, जितने फौजी गए, वो वहीं से दफा हो गए ना, उनको पाकिस्तान की जरूरत तो नहीं थी। ये क्या करने आए भाई? ये क्या करने आए? आपने मीडिया को बंद करवा दिया, मीडिया उस बारे में बात नहीं कर रहा, नेशनल टीवी इस बारे में खामोश है, अखबारात का गला घोटा हुआ है, कोई जय्यद साफी एंकर इसके ऊपर प्रोग्राम नहीं कर रहा, कोई यूट्यूबर इसके ऊपर कंक्रीट बात नहीं कर रहा। गंदा है सब, धंधा है ये।